ओडिशा के पुरी से लेकर गुजरात के अहमदाबाद तक भगवान जगन्नाथ के भक्तों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। भगवान जगन्नाथ की दिव्य रथ यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। देश विदेश से आए लाखों लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की स्तुति गान करते हुए यात्रा के पड़ाव को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ पुरी के मंदिर से निकलते हुए ये गुंडिचा मंदिर तक जाएगा। वैष्णो मंदिर श्री हरि के पूर्ण अवतार श्री कृष्ण को यह समर्पित है। पूरे साल इनकी पूजा अर्चना होती है गर्भगृह में, लेकिन आषाढ़ माह के 3 किलोमीटर की अलौकिक रथ यात्रा के जरिए इन्हें गुंडिचा मंदिर बाकायदा लाया जाता है। मतलब कि भगवान स्वयं मंदिर से निकलकर भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए बाहर निकलते हैं, यात्रा करते हैं, जिसमें उनका जबरदस्त तरीके से श्रृंगार किया जाता है, रथ का निर्माण किया जाता है। एक एक करके सारे जो भक्त हैं वो तमाम कार्य योजना में शामिल होते हैं और एक पूरे विधि विधान के साथ तमाम सांस्कृतिक, आध्यात्मिक सहजता और विरासत को संजोकर ये प्रोग्राम अग्रसर होता है। उसी की तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और दिन भर आपको गुड न्यूज टुडे के माध्यम से दिखाते भी रहेंगे हम कि किस प्रकार का नजारा है, किस प्रकार आस्था का जनसैलाब पुरी में और गुजरात में जबरदस्त देखने को मिल रहा है। क्योंकि देखिए, एक बात समझ लीजिए कि ये जो रथ यात्रा है ये कई मायनों में खास मेरे लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है जगन्नाथ जी टेम्पल। व्हेनेवर आई एम सफरिंग फ्रॉम समथिंग, तो मेरे को हमेशा ऐसा रहता है कि मैं जगन्नाथ जी के टेम्पल आ जाऊं और मेरे सब कुछ सॉर्ट हो जाता है। तो जैसे कहा जाता है कि जगत के नाथ है वो, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ पे आके उनका दर्शन करके मैं रथ खींच पाती हूँ। तो ये तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और बाकी बस यही हो रहा है कि उनका सेवा हमेशा मैं करते रहूं, क्योंकि मेरे पापा दादू सब आते रहे हैं, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है, तो मैं भी इस पीढ़ी को आगे बढ़ाते रहूं और अच्छे से उनका आशीर्वाद रहे। ये हमारा सौभाग्य है कि जगन्नाथ जी का दर्शन हमको मिलेगा और बहुत श्रद्धा से हम लोग चाह रहे हैं भगवान जी दर्शन दे अच्छे से, और उनको कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके दर्शन चाहते हैं। I have darshan Jagannath, Baladeva, Subhadra, and then with my friends, with all people, we will help Jagannath go to Vrindavan. My Jagannath, I love Jagannath. बहुत खुशी हो रही है। एक्चुअली हम लोग तो कभी सोचे नहीं थे, आज मौका मिला है जगन्नाथ के पास आने के लिए। वो तो जगन्नाथ है, सबके लिए सबका दुख हरते हैं। तो हम लोग आए हैं अपना दुख सुख बांटने के लिए। ऐसे जगन्नाथ को पास में, इतना पास में देखेंगे, वो तो खुशी बयान नहीं कर सकते हम लोग। तो जगन्नाथ जी सब कुछ है, और सिर्फ ओडिशा के लिए नहीं, वो जगत का नाथ है, इसीलिए जगन्नाथ है। वो आज मैं महसूस कर रहा हूँ कि जगन्नाथ जी आए और अपने भक्तों को आज सभी को दर्शन दे, और वो ही एक मेरी प्रार्थना रही थी, और आज मैं वहीं पे वेट कर रहा हूँ। तो इससे बड़ी कृपा मेरे पास नहीं पहुँच सकती, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये रथ यात्रा में भगवान के साथ साथ और सारी चीज जो है ये भी एक बहुत ही स्पेशल चीज है और ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। ये सेकेंड टाइम मैं यहाँ आ रहा हूँ और जब भी आता हूँ तब भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ का जो दर्शनार्थी हैं, जो व्यवस्था है, सरकार की तरफ से जो भी अरेंजमेंट किया गया है, जो कवरेज है, इवन घर में बैठ के भी जो हम लोग देखते हैं वो भी यहाँ रहने का फील मिलता है। तो मैं समझता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये एक दुर्लभ एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है जो कि हम लोगों को मिलता है इस लाइफ में, और हम चाहते हैं कि सभी को इस तरह एक बार कम से कम आने का मौका मिले। दिव्य और भव्य नजारा दिखाने के लिए हमारे साथ सीधे संवाददाता हमारे जुड़ गए हैं ऋत्विक पुरी से। ऋत्विक, अब क्या नजारा है? आप सुबह से ही लगातार कवरेज कर रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार जो सैलाब है वो बढ़ता चला जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए धीरे धीरे जैसे क्षण आगे बढ़ रहा है, अब इंतजार की घड़ी मानो जैसे खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि अब इंतजार चल रहा है कि कब ये रथ यात्रा शुरू हो जाएगा। अगर जिस तरह की सूची की माने तो दोपहर के बाद ये शुरू होना तय किया गया है, समय तय किया गया है। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ और जिस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि जो धीरे धीरे जो पहले तो बलभद्र को निकाला गया मंदिर से और उसके बाद रथ में वो सवार उन्हें किया गया। उसके बाद जो सुभद्रा यानी बहन सुभद्रा उसकी मूर्ति को निकाला गया। अब जो खबरें मिल पा रही है उस भीड़ से कि
भगवान जगन्नाथ देव का भी अब वहां से वो उनका जो मूर्ति है उसको मंदिर से निकाला गया है और रथ में वो सवार कर रहे हैं। और ये जो नजारा है सबसे बहुत खूबसूरत रहता है और बहुत प्यारा भी रहता है। और भक्तों का और सेवायत यानी जो सेवक है इस मंदिर के, जो पिछले 15 दिन से लगातार भगवान की सेवा में जुड़े हुए हैं, उनकी देखरेख कर रहे हैं और साल के हर क्षण उनके साथ रहते हैं। एक तरीके से उनका प्यार, श्रद्धा मानो एक साथ आ जाता है। उस भीड़ की तरफ जरा नजर दौड़ाइए और समझिए कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर। जब ये भगवान को एक एक करके मंदिर से निकाला जाएगा और भक्तों के सामने लाएंगे, तो उस दौरान उसके साथ उसको झुलाया जाएगा, उसके साथ खेला जाएगा, तो मानो जैसे एक बच्चे के साथ किया जाता है। दरअसल वक्त है यहाँ से जो रथ यात्रा है जो निकलेगी और थोड़ी दूर पर जो गुंडीचा मंदिर है यानी जो मासी का घर है 3 किलोमीटर दूरी पर, वहां पर ये जो रथ पहुंचेगा और उसकी इंतजार चल रहा है। यहाँ पर मैं जैसे आपने बताया सुबह से हम यहाँ पर है, हम देख रहे हैं हर पल हर क्षण कैसे धीरे धीरे ये भीड़ जो है और बढ़ता जा रहा है। जनसैलाब जहाँ पर मैं हूँ, यहाँ से ये जो रास्ता आप दिख रहे हैं, इसी रास्ते से भगवान को गुजरना है और तमाम भक्तकूल एक तरीके से अब वो मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। और न जाने कितने लोग वहां तक जा भी नहीं पाएंगे, वहां पर उन्हें रोक दिया जाएगा। आप बता रहे थे रथों के बारे में, आपने बात करी बलभद्र की, आपने बात करी भगवान श्री कृष्ण की और सुभद्रा की। इनके जो तीनों रथ होते हैं इनमें किस प्रकार का डिफरेंस होता है? जैसा कि एक पारंपरिक रिवाज रहा होगा, कौन सा रथ आगे होगा, कौन सा रथ पीछे होगा, किसकी कितनी ऊंचाई है? जी बिल्कुल, देखिए ये श्री चैतन्य देव के समय से चला आ रहा काफी सारे रिवाज रीति जो है इस परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं बेहद। और यहाँ पर जो कीर्तन का धुन शायद मेरे माइक्रोफोन के जरिए हमारे दर्शकों को पहुंच रहा है, लगातार ढोल और नगारे ये भी बज रहे हैं। वो लगातार श्रद्धालु जो है इस तरीके से इसमें शरीक होते हैं। और ये जो जिस बात के आपने जिक्र की यानी तीनों रथों का, रथ का निर्माण कुछ खास तरीके से की जाती है। हर साल एक खास जो लकड़ी है उससे बनता है। और जैसे बलभद्र के बड़े भाई है तो उनका रथ आगे जाएगा, उसके बाद सुभद्रा, उसके बाद जगन्नाथ का रथ जाएंगे। हालांकि फिलहाल तीनों रथ जो है एक साथ रखा गया है, धीरे धीरे बढ़ेगा। तमाम किस्से हैं इस मंदिर से जुड़े हुए, तमाम कहानी है इस रथ से जुड़े हुए और कई सारे आस्थाएं भी है। और मानो एक तरीके से धरती पर एक मेले लगे हुए हो, भक्त समागम का जो जिस तरीके से जनसैलाब है वो उम्र पर है और जिसको लेकर खास उत्सव और उसका रंग हम बखूबी समझ रहे हैं यहाँ पर और देख भी रहे हैं, आप और हमारे दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। बिल्कुल, ऋतुक बोलते हैं कि देखिए 100 यज्ञों बराबर पुण्य होता है अगर आप इस रथ यात्रा में शामिल हो जाएं, एक बार आप हाथ लगा सकें, आपको मौका मिल जाए एक बार रथ यात्रा को खींचने का। साथ ही आप ये भी समझाने की कोशिश कीजिए जो झांकियां हैं, जो रथ हैं, ऐसा बोलते हैं कि कील का भी इस्तेमाल नहीं करें, बहुत पारंपरिक तरीके से किया जाता है, बहुत हल्की लकड़ियां होती हैं। बहुत शुक्रिया आपका ऋत्विक, तमाम जानकारी के लिए। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस प्रकार से आस्था का जनसैलाब आपको देखने को मिल रहा है। दिन भर आपको कवरेज जारी रहेगी। ये देखिए नजारा।